एक लड़का एक लड़के की शादी थी और वो अपनी बारात लेकर अपनी होने वाली पत्नी को लाने के लिए पहुंचता है उसके घर पर। जयमाल का कार्यक्रम सजा था। जयमाल की स्टेज पर बैठता है, दुल्हन आती है, बाकायदे जयमाल का कार्यक्रम संपन्न होता है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं। फिर रात में सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान का सिस्टम भी पूरा होता है। लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालता है। फिर सुबह होता है। सुबह अब लड़की की विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। लड़का उस लड़की के घर से कुछ दूरी पर अपनी फोर व्हीलर गाड़ी लेकर उस गाड़ी में बैठा था, इंतजार कर रहा था अपनी दुल्हन का, कब दुल्हन आए और उसको लेकर अपने घर पहुंचे। तभी दोस्तों अचानक मैसेज आता है लड़की के घर वालों से कि जो लड़की है वह लड़की इस दूल्हे के साथ नहीं जाना चाह रही है। जैसे शब्द लोग सुनते हैं तो सब लोग दंग रह जाते हैं, आखिर बात क्या है। मेरे दोस्तों, उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, लेकिन आखिरकार शादी होने के बाद विदाई के वक्त लड़की इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेती है, क्यों दूल्हे के साथ जाने से मना करती है। जानेंगे इस पूरी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, यह एक पारिवारिक घटना है। इस घटना से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। आपके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए इस सच्ची घटना को जरूर सुने और जाने समझे, कुछ सीख ले। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में शुरू से विस्तार तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के धौलापुर जिले से। उसी जिले का एक गांव होता है, उस गांव का नाम है करौली। वहीं का रहने वाला प्रदीप कुमार नाम का एक लड़का होता है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर के पोस्ट पर तैनात था, समीरा के पद पर। उसकी शादी दीपिका नाम की एक लड़की से सेट होती है। 6 मार्च 2024 को शादी थी। जो दीपिका थी वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, बीए की थी, बीएड की थी और हाल ही में वह रीट की परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली थी। अब शादी 6 मार्च को था। 6 मार्च को प्रदीप अपनी बारात लेकर सज धज करके पहुंचता है दीपिका के घर पर अपनी होने वाली दुल्हन को लाने के लिए। शाम का वक्त था। पूरा सिस्टम अच्छे तरह से सब कुछ सही चल रहा था। जयमाल का स्टेज बना हुआ था। अब जयमाल पर लड़का चढ़ता है, दुल्हन आती है, दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं। शादी जो है कि संपन्न होता है। फिर रात में जो शादी के सिस्टम है, पंडित जी 7 फेरे दिलाते हैं, 7 जन्मों की कस्में दिलाते हैं। फिर लड़का दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लड़की बहुत ही खुश थी और लड़की के अंदर ऐसा कुछ था नहीं लड़की के प्रति। अब शादी होती है, सुबह होता है। सुबह विदाई का जो कार्यक्रम है, सिस्टम है, वो शुरू हो जाता है। लड़का अंदर जाता है, परछावन होता है। फिर लड़का फोर व्हीलर गाड़ी में बैठकर उस लड़की के घर से कुछ दूरी पर रुक जाता है। जैसा कि ये सिस्टम होता है, जो दुल्हन है उस दुल्हन के घर वाले कुछ लड़कियां लेके आती हैं, गाड़ी में बैठाती हैं। फिर कुछ दूरी तक लड़की भी जाती है। उस दुल्हन के परिवार के लोग फिर आगे जाकर उतर जाते हैं। अब ये सिस्टम चल रहा था। इधर दूल्हा इंतजार कर रहा था कि दुल्हन कब आएगी और मैं उसे लेकर अब अपने घर पहुंचूंगा, नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। हजार सपने सोच रहा था मन में। अब दोस्तों तभी मैसेज आता है कि जो दुल्हन है वो जाने से इनकार कर रही है। वह दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं जाना चाह रही है। अब जैसे शब्द सुनते हैं तो सभी बाराती चकरा जाते हैं, सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर बात क्या हुआ कि लड़की जाने से मना क्यों कर रही है। अब लोग तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। कोई कहता है कि लग रहा है लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, वह लग रहा है उसी से शादी करना चाह रही है, उसको लड़का नहीं पसंद है, या तो उसका बॉयफ्रेंड समय से आ गया हो, जोर जबरदस्ती कर रहा हो। अब लोग तरह तरह के लोग सोचने लगते हैं। इधर जो लड़का का पिता है वो पहुंचता है और लड़की के पिता से बात करता है, लड़की से बात करता है। तो लड़की कहती है कि मैं लड़के के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि लड़का बीमार है। जब वो स्टेज पर चढ़ा तो स्टेज पे गिर गया, उसका शरीर कांप रहा था। जब वो मेरे गले में जयमाला डाल रहा था तभी भी उसका हाथ कांप रहा था। जब शादी हुई तो हमारे मांग में सिंदूर भरते वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था।
और सिंदूर भी नहीं भर पा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि लड़का इतना कमज़ोर है, इतना बीमार है, मैं इसके साथ नहीं जा सकती। अब इस तरह की बात आती है, अब भयानक बवाल होता है, अब कुछ हो ना जाए ऊंच नीच, इस वजह से मौके पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। और जो लड़का का पिता है, फ़ोन करने के साथ साथ वह थाने पे भी पहुंचता है और वहाँ पे एक तहरीर लिखाता है। कहता है कि मेरी लड़की की शादी थी और जो लड़का है वो अपनी बारात लेकर करौली से आया हुआ है, लेकिन मेरी लड़की नहीं जाना चाहती है उस लड़के के साथ, क्योंकि लड़का बीमार है, उसका शरीर कांप रहा है, उसका हाथ कांप रहा है। अब मौके पर पुलिस आ जाती है। आने के बाद लड़के और लड़की पक्ष दोनों को बैठाकर बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम तो हुआ नहीं था। अब लड़की पक्ष के लोग नहीं मान रहे थे, लड़की जाने के लिए मना कर रही थी, बार बार वो जाना नहीं चाहती थी। अब दूल्हे से पूछा जाता है, क्या सच में तुम बीमार हो? तो दूल्हा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हाथ नहीं काँप रहा था, सुबह के वक्त थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा था, इसलिए थोड़ा कपकपी पकड़ लिया था। और आप वीडियो में देख सकते हैं, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। जब शादी हो रहा था तो जयमाल से लेकर सिंदूरदान तक आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन दोस्तों लड़की बार बार कहती है, नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है, जयमाला की स्टेज पर चढ़ते वक्त ये गिर चुके थे, इनका हाथ काँप रहा था। सारी बातें होती है, लेकिन दोनों पक्ष में इस बात को लेकर कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। यानी दुल्हन मना कर देती है जाने से दूल्हे के साथ, और पुलिस वहीं पर इस मामले को शांत कर देती है। बेचारा दूल्हा अपनी बारात लेकर फिर से अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। अब इस घटना में क्या दुल्हन की गलती है या दूल्हे की गलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो शादियां होती हैं, एक फैशन की तरह शादियां होती हैं, फैशन की तरह शादियां होती हैं, और छोटी छोटी बातों में जब आए तब लोग एक दूसरे को तलाक देकर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। आजकल शादी विवाह को लेकर बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो चुका है। आपके साथ कहीं ऐसी घटना न घट जाए, इसलिए सावधान और सतर्क रहिए। दोस्तों अक्सर लोग शादी विवाह करते हैं तो बहुत सारी झूठ बातों को छिपा लेते हैं और करते हैं शादी, लेकिन शादी होने के बाद जब उस झूठ का सच्चाई मालूम चलता है तब लोगों को बहुत तकलीफ होता है और वहीं से बहुत बड़ी घटना को लोग अंजाम देते हैं। इसलिए शादी विवाह करने से पहले आप लोग एक दूसरे के बारे में सच्चाई जान लें, और सच्चाई जानकर ही शादी विवाह करना चाहिए। तो आखिरकार आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।